मैं ग्लोरी और आज की स्टूडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 21 to 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपका क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब है, देन माइनस ए माइनस बी है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अब माइनस ए है और माइनस बी है, इनमें कॉमन क्या है, -1 कॉमन है, क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी और a प्लस बी एंड देन उसके बाद -1 है और फिर a प्लस बी है। तो a प्लस बी का अगर होल क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी 3 बार लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर आपकी एक टर्म में 3 a प्लस बी है और इधर एक टर्म में आपकी एक a प्लस बी है, तो हम एक a प्लस बी तो कॉमन ले ही सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो मेरे पास a प्लस बी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 3 a प्लस बी थे उसमें से एक ले लिया तो 2 तो बच जाएंगे। तो मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा, -1। अब यहाँ पर देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर देन -1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरा इधर आ गया a प्लस बी and then a minus b and then a plus b। ठीक, ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट देखिए a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। अगर आप इसको रीअरेंज करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिखते हैं एंड देन माइनस जेड स्क्वायर करते हैं, और सिर्फ अगर हम इतना देखें, ठीक है, अगर हम सिर्फ इतना देखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या बना रहे हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे एंड बचेगा क्या, माइनस जेड स्क्वायर। और यहाँ साफ साफ ये आपका a स्क्वायर है और ये आपका b स्क्वायर है, तो क्या हो गया, a प्लस बी देन a माइनस बी, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ पर वापस से लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इतना हो गया। उसके बाद माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इतना जो है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना रहा है, मेरे पास क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। इनमें अगर हम देखें तो अगर आप ऐसे रीअरेंज करके लिखते हैं तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, ना ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ना a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। वो जुगाड़ क्या होगा कि हम इसमें माइनस कॉमन ले लें। हम जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो मेरे पास क्या आएगा, इधर x प्लस y का होल स्क्वायर है माइनस इधर मेरे पास a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा। अब ये a है और ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b। तो मेरे पास इधर आ गया a आ गया, ठीक है, a माइनस b, उसके बाद a प्लस b। ठीक, अब इनमें क्या होगा, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये x प्लस वाई आ गया माइनस a प्लस b, और ये आपका वैसे है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो प्लस a माइनस b, ये क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36y स्क्वायर। अब इसमें 25 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5x का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 10x प्लस, अब ये आपका 1 का होता है स्क्वायर।
अब इसमें 36 6 का होता है तो ये 6y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इनमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास 5 है, 5x है, तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर मान सकते हैं। इसको हम अगर b स्क्वायर मान लें, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरे पास 2ab होना चाहिए। अगर आप इसको स्प्लिट करें तो आप इसको 2 × 5 लिख सकते हैं और आगे आप x लगा दो, है ना। तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा बन रहा है 2ab, क्योंकि मेरे पास ये किसकी फॉर्म में है, a की फॉर्म में है, ये मेरे पास b की फॉर्म में है x, ठीक। तो वही चीज हमारे पास है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखें तो मेरे पास 5x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, देन माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन मेरे पास a हो जाएगा जो कि 5x है, एंड देन मेरे पास b हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, -6y का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें आप इतने को पूरा क्या लिख सकते हैं, इतने को पूरा हम लिख सकते हैं 5x -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a की वैल्यू 5x है, b की वैल्यू 1 है, तो 5x - 1 हो गया। उसके बाद क्या है मेरे पास, -6y का होल स्क्वायर। अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो मेरे पास क्या आ गया, a प्लस b, एंड उसके बाद इधर a माइनस b। ठीक, ये क्या है, आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमारे पास क्या है, a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, a माइनस बी हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा माइनस, एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये तो मेरे पास हो गया। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एग्जैक्ट बन रहा है, तो a माइनस बी आ गया, देन माइनस a प्लस बी आ गया, उसके बाद a माइनस बी आ गया। अब इधर a माइनस बी है, इधर b माइनस बी है, तो a माइनस बी 1 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद मेरे पास बचा -1, देन उसके बाद a प्लस b। ठीक, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो मेरे पास इधर आएगा a माइनस बी, देन -1, उसके बाद प्लस a, देन प्लस b। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये वाला क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको एक साथ ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ना तो ac आ रहा है और ये वेरिएबल है, c वेरिएबल है, तो मैंने इसको साथ में ले लिया। उसके बाद माइनस b स्क्वायर आ गया। अब अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास प्लस 4c स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं 2c का स्क्वायर। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 4ac है, तो अगर हम इसको 2ab लिखेंगे, जैसे 2 है और ये a है, एंड देन b मेरा क्या आ जाएगा, b मेरा आ जाएगा 2c। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, देन माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है माइनस 2ab है। अगर आप उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 एंड 4ac, वही चीज आ गई। यानी कि यहाँ हम इसको क्या लिख देंगे, a माइनस 2 नहीं, हाँ, तो a माइनस 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a हो गया, देन ये b हो गया, a माइनस 2c का ये होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद माइनस क्या आ गया, b का स्क्वायर आ गया। अब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, ये मेरे पास a आ गया, देन माइनस b आ गया। उसके बाद ये मेरे पास a है, देन प्लस b है। ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 9 का कर लेते हैं, तो ये हमारा 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस, तो मेरे पास a स्क्वायर बन जाएगा, देन इसका प्लस b स्क्वायर एंड देन माइनस 2ab। अब ये बना रहा है a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 3 का स्क्वायर रहेगा माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये a है और ये b है, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस b, देन a माइनस b। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम कॉमन लेकर के कर सकते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास इधर x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में,
तो क्या बचेगा, x बचेगा, देन -5 बचेगा। इनमें मेरे पास -1 कॉमन आएगा तो x -5 बचेगा। अब क्या कॉमन है दोनों में, x -5, क्या बच गया, x² -1 बच गया। अब आगे हम इसको फर्दर और कर सकते हैं, कैसे, मेरे पास x -5 ऐसे ही रहेगा, x² हमने लिख दिया -1² ऐसे कर दिया। अब x -5 है, देन x -1 हो गया एक में, देन एक में x +1 हो गया, बिकॉज ये a + b a - b बन जाएगा। ठीक, अब यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा 1 + 2ab - a² + b²। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 आ गया, देन माइनस, अब a² + b² ये +2ab है तो -2ab हो गया। अब 1 को हम 1² लिख सकते हैं, माइनस a² + b² - 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा, अब मेरे पास इधर आएगा a माइनस, सबसे पहले देखिए हमारे पास इधर क्या आएगा, a - b, फिर a + b। अब इसमें क्या हो गया, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - a + b हो जाएगा और इधर 1 + a - b रहेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9a² + 6a + 1 - 36b²। 9a² को क्या लिख सकते हैं, 3a का स्क्वायर, प्लस 6a आ गया, देन +1 आ गया, माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो हम उसको 6b² लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये मेरा 3a² बन गया, हम इसको +1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 2 3a देन 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 6a को तोड़ करके लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा, a² + b² + 2ab। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करके भी देखें तो 2 × 3 हो गया 6 एंड देन आगे a, तो 6a आ गया, है ना। तो मतलब कि हाँ ये सही लिख रहे हैं हम। उसके बाद -6b²। अब ये पूरा क्या बना देगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा बनाएगा 3a + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्योंकि a + b रहता है ना, तो ये a है ये b है, तो फिर -6b का होल स्क्वायर। अब इसमें a² - b² बन गया, तो मेरे पास ये a है प्लस b एंड देन उसके बाद ये a है -b, ये मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो a + b देन a - b। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 30। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।